आप देख रहे हैं इस समय परफेक्ट 2020 स्टडी चैनल बाई अशोक कुमार यादव। आज की इस वीडियो में हम आप सबको बहुत ही अच्छी संस्कृत कविता पढ़ाएंगे और इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, अच्छी सीख देखने को मिलेगी। और वीडियो शुरू करें इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारा नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस शीर्षक को। देखिए, सुभाषितान शीर्षक है। सुभाषितान का अर्थ होता है अच्छी वाणी। सुभाषितान में सुंदर कथन, तो ज़रूर इसमें सुंदर कथन मिलेंगे आपको। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। इसमें बताया गया है कि अलसस्य कुतो विद्या, आलसी के पास, कुतो माने कहाँ, विद्या अर्थात आलसी के पास विद्या नहीं, आलसी को विद्या कहाँ। अविद्या से कुतः धनम, और अगर विद्या नहीं है तो धन कहाँ। अविद्या से माने जिसके पास विद्या नहीं है अर्थात जिसके पास ज्ञान नहीं है, तो कुतः धनम, उसको धन कहाँ से प्राप्त होगा। और कह रहे हैं कि अधन से, जिसके पास जब धन नहीं है तो कुतो मित्रम, तो मित्र कहाँ है। और अमित्र से कुतः सुखम, जब मित्र नहीं है तो सुख कहाँ। तो अलस्य कुतो विद्या, जो आलसी है कि चलो अच्छा इन्हें नहीं पढ़ना है, कल पढ़ लेंगे, चलो ठीक परसों पढ़ लेंगे। कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना, सीखना है, चलो कल सीखेंगे, इसको परसों सीख लेंगे, तो उसको ज्ञान नहीं हो पाएगा, विद्या नहीं हो पाएगी। और अलस्य कुतो विद्या, आलसी के पास विद्या कहाँ। अविद्या से कुतः धनम, और जब विद्या नहीं है तो कुतः धनम, धन कहाँ। ज्ञान नहीं है तो धन भी नहीं है। और जब धन नहीं है तो अधन से कुतो मित्रम, जब धन नहीं है तो कुतो मित्रम, मित्र कहाँ। अमित्र से कुतः सुखम, और जब मित्र नहीं है तो सुख कहाँ है। वास्तव में जब मित्र है सुख तभी है, वो भी मित्र सच्चे मित्र। दुष्ट मित्र हमेशा आपको दुख ही देंगे। दूसरा श्लोक कह रहे हैं कि नरस्याभरणम रूपम, कंठस्याभरणम गुणः, और गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। कह रहे हैं कि नरस्याभरणम, नर माने व्यक्ति का, मनुष्य का। नरस्य आभरणम, आभरणम मीन्स गहना, आभूषण, रूप है अर्थात व्यक्तित्व है। मनुष्य का आभूषण क्या है, व्यक्तित्व है, रूप है। गोरा काला नहीं, उसका अच्छा रूप, अच्छा व्यक्तित्व। तो मनुष्य का आभूषण रूप है या व्यक्तित्व है। कंठस्य आभरणम गुण, गले का, कंठ माने गले का, आभरण क्या है, गले की सुंदरता किससे है, गुण से है। आपके गले से हमेशा अच्छी बातें निकले, वही गुणवान है। ऐसा नहीं कि बस गले की शोभा हार से नहीं होती है कि खूब मोटा चेन पहन लें या नौलखा हार ही पहन ले तो गला बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारे गले से हमेशा अपशब्द ही निकलता रहे तो क्या लोग सम्मान करेंगे। आप भले ही नौलखा हार पहने हैं, लोग सम्मान नहीं करेंगे। तो उसी तरह से कवि कहे हैं कि नरस्य आभरणम रूपम, मनुष्य का आभरण या सुंदरता जो है रूप से है, व्यक्तित्व से है। और कंठ से आभरणम गुण, गले की शोभा गुण से है, अच्छी वाणी से है। और गुण से आभरणम करें, गुण का भी शोभा किसी से, किससे, गुण की शोभा ज्ञान से है। गुण से आभरणम ज्ञानम, गुण की शोभा ज्ञान से है। और ज्ञान की भी शोभा किसी से है, किससे है, ज्ञान की शोभा क्षमा से है। करें अगर आपके अंदर क्षमा करने की शक्ति नहीं है तो समझिए कि आपके अंदर ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान शोभा कब पाएगा, जब आपके अंदर क्षमा करने की शक्ति हो। किसी ने कोई गलती किया, आपके अंदर क्षमा करने की शक्ति ना हो तो फिर क्या है, आप ज्ञानी नहीं हैं। क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो क्षमा आपके अंदर होना चाहिए। तो मनुष्य की शोभा व्यक्तित्व से है, और गले की शोभा गुण से है, और गुण की शोभा ज्ञानम माने ज्ञान से है, ज्ञान की शोभा क्षमा से है। और ये श्लोक देखिए, मातृवत परदारेश पर द्रव्येश लोष्ठवत, और आत्मोत्सर्वभूतेश जह पश्यति सह पंडितः। मातृवत पर दारेश, पर माने दूसरे के, दारेश माने स्त्रियों को। दूसरे की स्त्रियों को मातृवत माने माँ के समान समझते हैं, दूसरे की स्त्रियों को माँ के समान समझते हैं। और पर द्रव्येश, पर माने दूसरे के, द्रव्य माने धन, दूसरे के धन को लोष्ठवत माने मिट्टी के समान समझता है।
तो दूसरे की स्त्रियों को माँ के समान समझता है, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता है। और आत्मवत सर्वभूतेषु जह जह माने जो, आत्मवत सर्वभूतेषु अपने जैसा सभी प्राणियों को देखता है, सह पंडितः वही ज्ञानी है। जो अपने जैसा सभी प्राणियों को देखता है वही क्या है, ज्ञानी है। तो जो दूसरों की स्त्रियों को माँ के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के समान, और जो अपने जैसा सभी प्राणियों को समझता है, सह पंडितः वही क्या है, पंडित है। पंडित का अर्थ क्या है यहाँ, पंडित का अर्थ है ज्ञानी। पंडित का अर्थ यहाँ जात से नहीं है। ज्ञानी जो है वह भी, जिसके पास भी ज्ञान है, वह दूसरे की स्त्रियों को माँ के समान समझता है, दूसरे के धन को मिट्टी के समान, कि मेरे लिए वो बेकार है, कोई मेरी उसके धन की कोई इच्छा नहीं है। तो दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता है और दूसरे की स्त्रियों को माँ के समान समझता है। और यह आत्मवत सर्वभूते, जो अपने जैसा सभी प्राणियों को देखता है, जैसा अपने जैसा गुण सभी प्राणियों में देखता है, वही क्या है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही सबसे बड़ा पंडित है। अर्थात उसके जैसा फिर ज्ञानवान और कोई नहीं है। तो करें कि इसलिए हमें सबके साथ जो है विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। ये तीनों श्लोक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं चौथे श्लोक के लिए। देखिए, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की, विद्वत्वम माने विद्वान की, नृपत्वम माने राजा की, नृप माने होता है राजा की, नैव तुल्यम कदाचन, कदाचन माने कभी तुलना नहीं की जा सकती। विद्वान की और राजा की तुलना कभी नहीं की जा सकती है। क्यों करें कि स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा अपने केवल एक देश में पूजा जाता है, जिस देश का रहता है, जिस क्षेत्र का रहता है उसी क्षेत्र में पूजा जाता है। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, उसकी पूजा हर जगह होती है, अपने भी देश में, दूसरे भी देश में। तो विद्वान की, विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन, विद्वान की और एक नृप की, राजा की तुलना कभी नहीं की जा सकती। क्यों करें कि इसीलिए नहीं की जा सकती क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा अपने देश में, अपने एक सीमित क्षेत्र में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो ज्ञानी होता है वो हर जगह पूजनीय होता है। ठीक है, बढ़ते हैं इस लास्ट श्लोक की ओर। तो ज़रूर इसमें अच्छी अच्छी बातें आपको मिली होंगी। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आखिरी श्लोक की ओर। सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः, सर्पात् क्रूरतरः खलः, सर्प भी दुष्ट होता है। सर्पः क्रूर, क्रूर माने दुष्ट होता है, और सर्पा खलः क्रूरः, दुष्ट भी निर्दयी होता है। सर्प भी निर्दयी होता है, क्रूर माने निर्दयी, सर्प भी निर्दयी होता है, और एक दुष्ट व्यक्ति भी निर्दयी होता है, उसके पास दया नहीं होती है। लेकिन सर्पात क्रूरतरः खलः, लेकिन सर्प से ज़्यादा दुष्ट जो है दुष्ट होता है, निर्दयी दुष्ट होता है। सर्पः शाम्यति मंत्रेण, सांप तो मंत्र से शांत हो जाता है, लेकिन दुर्जनः नैव शाम्यति, दुष्ट लोगों का कोई निवारण नहीं है। करें कि ठीक भाई, दोनों तो निर्दयी होते हैं, सांप भी निर्दयी होता है। करें कि सर्पः क्रूरः खलः, खल माने दुष्ट, क्रूर माने निर्दयी, तो सांप भी क्रूर होता है। सर्पः क्रूरः, सर्प भी क्रूर होता है, निर्दयी होता है, और दुष्ट भी निर्दयी होता है। लेकिन सर्पात क्रूरतरः खलः, लेकिन जो खलः माने दुष्ट है वह सर्पात क्रूरतरः, सांप से अधिक निर्दयी होता है। क्यों? क्योंकि भाई सर्पः शाम्यति मंत्रेण, सांप तो जो है मंत्र से शांत हो जाता है ना, झाड़ फूक कर दीजिए तो शांत हो जाता है ना। और दुर्जनः नैव शाम्यति, लेकिन जो दुष्ट है वह क्या है, वह कभी शांत नहीं होता है। जो दुष्ट है वह कभी नहीं शांत होता, वह हमेशा उत्पात मचाए रहता है। तो इसलिए सर्प और दुष्ट में कौन ज़्यादा निर्दयी है,
दुष्ट व्यक्ति ज़्यादा निर्दयी है। सर्प और दुष्ट में कौन अच्छा है? सर्प और दुष्ट में जो है सर्प अच्छा है। क्यों अच्छा है सर्प? इसलिए कि सर्प जो है मंत्र से तो शांत हो जाता, मान जाता है, लेकिन दुष्ट जो है, दुष्ट की दुष्टता का कोई निवारण नहीं है। इसीलिए जो है दुष्ट व्यक्ति से सांप अच्छा है, सर्प अच्छा है एक दुष्ट व्यक्ति से। तो इसीलिए कहा गया है कि सांप भी दुष्ट है और दुष्ट भी निर्दयी है, तो दोनों में अच्छा कौन है? दोनों में सर्प ही अच्छा है। दुष्ट सर्प से ज़्यादा निर्दयी होता है। क्यों? क्योंकि सर्प जो है वह मंत्र से शांत हो जाता है। सर्प जो है मंत्र से शांत हो जाता है, लेकिन दुर्जनः नैव शाम्यति, जो दुष्ट व्यक्ति है उसका कोई निवारण नहीं है। दुष्ट व्यक्ति को आप शांत नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।